नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन गार्डन में। आज मैं अपने गार्डन में आई हूँ और देखिए हमारी जो चौलाई की साग है, हरी वाली चौलाई की भाजी जो बहुत ही अच्छी चल रही है। गर्मियों से बहुत सारे पौधे परेशान थे। अब जैसे ही एक बार बारिश हुई है कि देखिए कितने अच्छी तरह से सारे ग्रोथ करने लग गए हैं। अब ये काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये काटने वाली है। जैसे ही हम दो बार या 3 बार मैंने काट लिया है इसे, और फिर से ये दोबारा से ग्रोथ करते हैं। और काटने के बाद उसमें से कई सारी और शाखाएं निकलती है और ज़्यादा घना हो जाता है। और इसमें देखिए सिर्फ हरी वाली है, इसमें रेड वाली भी है। देखिए रेड वाली और हरी वाली दोनों है। ये सारे साग जो है काटने वाली है। ये काट लेंगे, उसके बाद दोबारा से फिर से इसका ग्रोथ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लगे हुए हैं। गर्मियों में ये बहुत अच्छे से चलते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। इसी गमले में देखिए एक बैगन का भी पौधा लगा हुआ है। ये सफ़ेद वाली बैगन है, जो एग प्लांट जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, वही वाली है। यहाँ भी देखिए एक सफ़ेद वाली लगी हुई है। यहाँ पे पालक का एक एक बीज मैंने कहीं डाल दिया था, तो ये देखिए गर्मियों में बिल्कुल मरा मरा सा हो रहा था। एक बार बारिश हुई है तो कितना अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है। और ये भी देखिए छोटा सा निकला था, तो मैंने छोड़ दिया था। जहाँ कहीं भी निकलता है चौलाई की साग तो मैं एक एक छोड़ देती हूँ, ताकि घर में उसकी साग या भाजी बन सके। और ये देखिए हमारे जो शिमला मिर्च के पौधे हैं बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। गर्मियों से तो काफ़ी सारे सूख भी गए, और ये मुड़ने वाली जो बीमारी हो गई है, देखिए पत्ते मुड़ मुड़ गए हैं। तो अब देखते हैं, इसमें मैंने छिड़काव वगैरह किया है। अब नए ग्रोथ जो आएंगे हो सकता है कि अच्छे आएँ। और ये देखिए लेमन प्लांट, बिल्कुल पत्ते सारे झड़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल ऊपर से सूखने भी लग गए थे। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि इसमें पत्ते सारे झड़ गए। बिल्कुल जैसे जल जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हो गया था। अब एक बार बारिश होने के बाद देखिए इसमें नए नए से निकलना शुरू हो गया है, नए नए पत्ते सब। अब ये ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए इसमें सारे पत्ते, लगभग पुराने पत्ते आपको सारे झड़े हुए मिल रहे हो, देख रहे होंगे। एक ये पत्ता है और एक ये, सिर्फ ये भी निकल गया। सिर्फ एक पत्ता भी पुराने लगे हुए हैं, बाकी सारे अभी न्यू ग्रोथ हुए हैं और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। बादल सा जो मौसम रह रहा है ना, तो इस ये मौसम पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पौधे बहुत पसंद करते हैं। ये गुड़हल के भी जो पौधे थे, देखिए इसमें सारी कलियां, जितने भी कलियां वगैरह थे ना, ये सारी सूख गई थी। छोटे जितने बड़े थे उतने बड़े सारे सूख गए थे। गर्मी में बहुत सारी कलियां भरी हुई थी इस पौधे में, और पत्ते भी जल गए थे। देखिए इस तरह से। अब जैसे ही इस पे बारिश पड़ी है ना, तो इसके न्यू ग्रोथ देखिए, न्यू पत्ते आने शुरू हो गए हैं, और ये पत्ते अच्छे लग रहे हैं दिखने में। इसे सरवाइव करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी इस बार। ये वाले पौधे हमारे साइड में रखे हुए थे, तो ये बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये 12 मास फलता है हमारा नींबू का पौधा, पर गर्मियों में जो भी फूल हो रहे थे तो इतनी गर्मी की वजह से जल जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए एक नया फूल आ रहा है इसमें। एक यहाँ पर मिली बग भी दिख रहा है, इसके ऊपर छिड़काव करना पड़ेगा। देखिए नया फूल भी दिख रहा है। और इस वाले में तो चाइनीज नींबू है लगा हुआ, जो हमेशा ही पकता रहता है। ये भी हम यूज करते हैं किचन में, और ये भी अच्छा है सलाद वगैरह में या किसी चीज़ में हम इसे भी डाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं। काफ़ी सारे हमारे शिमला मिर्च लगे हुए थे, जो देखिए सारे जल गए। और इसी में वैसे ही बीज डाल दिया था ककड़ी का, तो ये देखिए ककड़ी का ग्रोथ हो रहा है अपने आप ही। और ये है इंसुलिन का प्लांट है, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस के पत्ते खाई जाती है। सुबह खाली पेट खा लें और शाम को खा लें, तो आप 1 से 2 महीना तक इस तरह से करेंगे तो आपके जो शुगर लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं। मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, तो इतनी गर्मी थी कि सारे पत्ते झुलस गए इसके, और अब देखिए न्यू ग्रोथ इसमें भी शुरू हो रहे हैं। ये वाली प्लांट जिनको यदि डायबिटीज वगैरह है तो वो लगा सकते हैं। बेल वाले पौधे जो तोरी वगैरह लगे हुए थे, गर्मी की वजह से सारे जल गए, सारे सूख गए, तो मैंने उनको हटा दिया है। और ये देखिए चौलाई का, देखिए जैसे मैंने यहाँ से कट कर लिया था नीचे से, तो यहाँ से कई ब्रांच निकल गए। देखिए यहाँ से फिर इसे कट कर दूंगी, 2-3 बार इसे कट कर
चुकी हूँ, यहाँ से कट किया, यहाँ से कई बार कट कर चुके हैं। और देखिए उसके बाद भी कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और पत्ते देखिए कितने अच्छे हैं इसके। इसमें जो मिर्ची था वो भी सूख गया है और ये मिर्ची नया था तो मैंने इसी में छोड़ दिया था। कितनी गर्मी, कहीं और लगाएंगे तो वो भी सूख जाएंगे। जहाँ कहीं भी मैंने लगाया था सारे पौधे मिर्ची के सूख ही गए और ये देखिए मैंने इसी में छोड़ दिया था तो ये बचे हुए हैं, पर इसकी भी हालत अच्छी नहीं है। अब मौसम अच्छे हो रहे हैं तो इनका भी ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। अब न्यू बीज डालने के लिए देखिए मैं गमले तैयार करके रख रही हूँ। और ये देखिए एक बैगन का पौधा है यहाँ पे, ये बचा हुआ है, ये भी वाइट वाली एक प्लांट है। और यहाँ पर भी मैंने पालक डाला हुआ था तो ये देखिए मरा मरा सा चल रहा था, इतना अच्छा तो नहीं चल रहा था। गर्मियों में 15-20 दिन में एक बार उसमें से पत्ते मैं हार्वेस्टिंग कर लेती थी, लेकिन अभी देखिए 4-5 दिन के अंदर ही इतने बड़े बड़े पत्ते इसके हो गए, बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। ये बैगन का पौधा मैं नर्सरी से लेके आई थी, 2-3 पौधे लेके आई थी तो ये 2 पौधे तो खराब हो गए गर्मी में, एक पौधे ये बचे हुए हैं, इसलिए मैंने ढक दिया था झुरमुट के बीच में। तो ये देखिए ये सही चल रहे हैं और ये देखते हैं कौन सा बैगन निकलता है। ये भरते वाली बैगन बोल करके दिया था उन्होंने, अब देखते हैं जब फलेगा। फूल तो हो रहे हैं और कलियां भी हैं तो देखते हैं कौन सा फलता है। देखिए 100 प्लांट थे, पूरी जल गई। अब ये जो बचे हैं देखते हैं, इनमें से तो ग्रोथ शुरू हो गया है। देखिए यहाँ से न्यू शूट्स वगैरह निकल रहे हैं। तो जैसे ही मौसम अच्छे होते हैं तो सारे पौधे सरवाइव करने लग जाते हैं, लेकिन ये पौधा पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा। ये 2-3 साल से मेरे पास थे और ये भी जल चुके हैं, अभी हरा भरा है यहाँ से, पर देखते हैं इसमें से न्यू शूट्स निकलते हैं या नहीं। ये देखिए इसमें भृंगराज का पौधा लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छे होते हैं बालों के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत फायदेमंद होते हैं। यदि आपके गमलों में उग जाते हैं तो उसे मत निकालिएगा, उसे जरूर से रखिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। और ये यदि ऊपर से तोड़ तोड़ के 5-6 दिन खा लेते हैं तो आपके पेट में गैस वगैरह बनता है या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ नए बीज डाले थे मैंने तोरी के, तो ये देखिए निकल गए हैं। अब तो सही चलना चाहिए, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से निकल गए हैं। 4-5 दिन के अंदर ही इतने बड़े बड़े हो गए। ये करी पत्ता का पौधा है तो इसमें देखिए अब पकना शुरू हो गया है। देखिए इसमें जो फल लगे हुए हैं ना, देखिए जामुन की तरह दिखते होंगे, ये पक जाते हैं, उसके बाद ये बीज तैयार हो जाते हैं। इसे डायबिटीज वाले लोग खाते भी हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। जामुन की तरह जो नीम होता है ना, तो ये मीठा नीम है तो उसी की तरह होता है ये। देखिए आपको एक दिखाती हूँ, ये देखिए, तो नीम जो होता है उसका कलर दूसरा होता है। इस तरह से आप दबाएंगे ना तो देखिए इसके बीज बिल्कुल नीम की तरह ही होते हैं। ऐसे जब ऊपर का जो इसके बीज का जो थोड़ा सा गूदा होता है वो खाएंगे तो थोड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट आता है उसका, और डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो हमारे पास 2 पौधे हैं, देखिए एक यहाँ भी पौधा है हमारा, ये पुराना पौधा है करी पत्ते का। ये तो मैंने खरीद करके लगाया था, बहुत छोटा था तभी, और ये बीज से उग गया था तो इसे मैंने छोड़ दिया था। तो पिछले साल आपने देखा होगा छोटा सा था और यही लंबा सा हो गया है। मैंने कटिंग कर दी थी थोड़ी सी, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी इनकी। ये हमारा अजवाइन का पौधा है जी, जो बिल्कुल हरा भरा सा रहता था। देखिए ये कैसे हो गए हैं इसके पत्ते। अब जैसे बारिश पड़ेगी ना, देखिएगा ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे अच्छे से। फिर मैं इसे दूसरे गमले में लगा दूंगी। ये देखिए इनके पत्ते भी झड़ गए थे एक बारिश के बाद ही। देखिए इसके नए नए पत्ते आ गए हैं और कितने चमकदार से हैं और अच्छे दिख रहे हैं। और ये रेड वाली गुड़हल है, वो मैंने दिखाया था पहले, वो पीली वाली थी। तो ये देखिए इसके भी जो कलियां हैं सारी वैसे ही पौधे में सूख गई थी। ये देखिए ऐसे सूख गई थी। अब ये सफेद सफेद पत्तों पे होने लग गया है। ये कोई बीमारी है क्या? आपको यदि पता होगा इस बीमारी के बारे में तो जरूर से बताइएगा। देखिए ये पहले तो नहीं थे लेकिन अब हो रहे हैं। मैंने इसमें करेले का बीज लगाया हुआ दोबारा से, पहले तो फल रहे थे, सारे सूख गए थे, दोबारा से लगाई हूँ तो देखिए ये निकल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा।
गुलदाउदी के बहुत सारे पौधे मैंने लगा रखे थे, 2 कलर के थे। अब हमारे 2 बच गए हैं कि ये छोटा सा बच गया है, सारे देखिए इसमें भी सारे सूख गए हैं। एक जगह और बच गया है एक, सारे पौधे खराब हो गए, सारे जल गए गर्मी की वजह से। यहाँ पर पत्थर चट्टा था जो कभी भी खराब नहीं होता था, कितने सालों से चलता आ रहा था, ये भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से जल चुके हैं, ये देखिए। और ये हमारा गुलाब का पौधा देखिए, एक भी पत्ता इसमें नहीं है, सारे पत्ते सूख चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए बारिश के बाद इसमें न्यू शूट्स निकल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए इस तरह से। अब उम्मीद है कि ये फिर से ठीक हो जाएंगे, देखिए। इस वाले कंटेनर में भी लगा हुआ था करेला, सारे सूख गए हैं, देखिए सारे पौधे सूख चुके हैं, वो फलना शुरू हो गया था और अब सूख चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बैगन है, बीज मैंने डाला हुआ था तो ये बच गए हैं, बाकी सारे खराब हो गए थे। तो ये लंबे वाले छोटे छोटे जो बैगन होते हैं पर्पल कलर के, वो वाली हैं। तो ये अब मौसम ठीक हो रहा है तो मैं इसे किसी दूसरे गमले में लगा दूंगी। और ये देखिए हमारा यहाँ भी पालक का पौधा है जो अच्छा चल रहा है, ये देखिए। और इसी में एक ककड़ी का पौधा लगा हुआ है, ये देखिए। इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे से ककड़ी बन रहे थे, गर्मी की वजह से सारे खराब हो गए। देखिए यहाँ भी आपको एक छोटा सा ककड़ी दिख रहा होगा। इसमें भी तोरी लगा हुआ था, वो सूख गए। और ये पोई के बीज गिरे होंगे तो अपने आप निकल गए हैं, तो मैंने इसे छोड़ दिया अभी जब खाली पड़ा हुआ था। तो अब मैं सभी में लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए पूरी जाल लगी हुई थी, ये यहाँ बाहर में था तो इसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि ये बाहर में था। इसमें एक भी पत्ते नहीं बचे थे। देखिए बारिश के बाद नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, देखिए नए नए से सारे पत्ते निकल जाएंगे, कुछ दिनों में ये पत्तों से भर जाएंगे। बिल्कुल सूखने की कगार पे लग रहा था कि अब ये सूख जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये सूख चुका है यहाँ पे, तो इसी तरह से लग रहा था कि सारे खराब हो जाएंगे। और ये हमारी तुलसी जी ठीक ठाक ग्रोथ कर रही हैं, ये देखिए। और ये देखिए हमारा नोनी का साग है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसे आप इसकी साग जो है खट्टा खट्टा सा बनता है। और ये देखिए इसे आप यदि अच्छी तरह से धुल करके काट कर दाल वगैरह में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और भी निकाल लेंगे, इसमें पड़ा हुआ है और भी जगह पे है थोड़े थोड़े से। ये देखिए काफ़ी भर जाते हैं, इसे हम हटाते रहते हैं और कहीं भी छोटा सा टुकड़ा रहता है तो बहुत ही जल्दी ये फैल जाते हैं। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।